हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिशत के तीसरे पार्ट से है, जिसका हमने नाम रखा है फेल और पास पर आधारित प्रश्न। अक्सर वनडे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं फेल और पास पे आधारित प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस का कम से कम समय में हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कैसे इसे हम कम से कम समय में लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो बहुत ब्रॉड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। कोशिश करते हैं इसका एकदम छोटा से छोटा तरीका बताने का। वीडियो पे आप बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई छात्र है, 32% अंक उसने पाया और 4 अंकों से वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। जबकि एक दूसरा छात्र जो है वो 35% अंक पाकर उत्तीर्ण अंक से भी 5 अंक ज़्यादा पा गया। क्या दिया है? इसने तो 32 पाया, 4 अंक से फेल हो गया। दूसरा वाला 35% अंक पाया और जो पासिंग मार्क था जितने नंबर का, उससे वो 5 अंक और अधिक पा गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का था? आप देखेंगे सवाल में दे रखा है, एक लड़का है, फर्स्ट वाले की बात करेंगे हम। उसने 32% अंक पाया। कितने अंक पाया? 32%। 32% जब ये अंक पाया तो 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 32% अंक तो पाया लेकिन 4 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया, है ना? फेल हो गया। दूसरे वाले की बात कर रहा है, जो दूसरा छात्र है उसने 35% अंक पाया, 35% अंक पाया और उत्तीर्ण अंक से 5 अंक ज़्यादा पा गया। जितना पासिंग मार्क होना चाहिए था उससे ये 5 अंक अधिक पा गया। इसने तो 4 अंक से फेल हुआ था, जितना पासिंग चाहिए था उससे 4 अंक कम ही पाया। लेकिन ये वाला जो पास होना चाहिए था 35% पाकर पासिंग मार्क से 5 अंक अधिक पा गया। अगर दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे मित्रों, इसने 32% ही मार्क्स लाए और 4 अंक से फेल हुआ। इसने 35% यानी इससे यह 3% अधिक अंक पाया। यहाँ तक आप कंफर्म है? अगर ये 32% पाया पहला वाला, दूसरा वाले ने 35% पाया, तो दूसरा वाले ने पहले से 3% अधिक पाया, 3% अधिक मार्क्स लेके आया। अगर 3% अधिक लेके आया और 5 अंक अधिक चला गया और ये पासिंग मार्क से 4 अंक फेल है, जितना चाहिए था पासिंग के लिए उससे 4 अंक कम है और ये 5 अंक और अधिक है, यानी 5, 4, 9 अंक का दोनों में डिफरेंस है। ये तो पासिंग मार्क, अगर मान लीजिए पासिंग मार्क जो भी रहा होगा उससे ये 4 अंक फेल है, 4 अंक से फेल है। दूसरा वाला पासिंग मार्क से भी 5 अंक आगे है, यानी इससे दूसरे वाले से टोटल 9 अंक पीछे है। समझ पा रहे हैं आप? अगर प्रतिशत में बात करें तो 3 अंक इससे पीछे है पहला वाला। अंक में बात करें तो 9 अंक पीछे है, क्योंकि पासिंग मार्क से 4 कम है और ये पासिंग मार्क से 5 और आगे तक है। अब ये 4 आएगा तो पास होगा, फिर इसके बराबर कब आएगा? जब 5 और अधिक आएगा, यानी 5 और 9 नंबर ये वाला इससे अधिक पाया है। यानी जब सेकेंड वाला ने 3% अधिक पाया था
तो 9 नंबर अधिक हो गया, यानी 3% की वैल्यू 9 अंक। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 3% बराबर 9 अंक तो 100% बराबर आप निकाल देंगे। अगर 3% बराबर 9 अंक तो 100% बराबर 9/3 गुणे 100, 3 त्रिक 9, 100 तिहाई 300, 300 अंक। तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितने अंक का था? 300 अंक का था। क्या आप समझ पाए हमारी बात को? फिर से आप समझते हैं। हमने बोला कि एक ने 32% पाया, एक ने 35% पाया। पहले वाले से दूसरे वाले ने 3% तो अधिक पाया, ये बेचारा 4 नंबर से फेल हो गया। अगर 4 नंबर पाया होता तो पास होता, लेकिन सेकंड वाला पासिंग से भी 5 अंक अधिक पा गया। यानी टोटल इसके बीच का डिफरेंस, ये 4 से फेल था, ये पासिंग से 5 अधिक, यानी 9 अंक अधिक पाया। इसका मतलब 3% बराबर 9 अंक, तो 1% की वैल्यू 3 अंक। जब 1% की वैल्यू 3 अंक तो 100% की वैल्यू 300 अंक, है ना। ये रहा सवाल। दूसरा सवाल देखेंगे। एक छात्र ने 28% अंक पाकर 12 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 30% अंक पाकर पास अंक से भी 6 अंक अधिक पा गया। 6 अंक अधिक पा गया, है ना। तो पूछा है परीक्षा में पास होने का न्यूनतम अंक क्या था? ठीक है, देखते हैं। एक छात्र ने 28% अंक पाकर, अगर पहला छात्र जो है 28% अंक पाया, दूसरे वाले ने 30% अंक पाया, लेकिन पहला वाला जो था वो 28% तो अंक पाया, लेकिन 12 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 12 अंकों से फेल हो गया। और दूसरे वाले ने 30% पाया, लेकिन 6 अंक पासिंग से भी अधिक पा गया, यानी 6 अंक ये अधिक पा गया, 6 अंक अधिक पा गया। अब सोचिए आप दोस्तों, एक चीज़ को आप सोचिएगा, अगर ये 28% पाके 12 अंक से फेल हुआ, इसने 30% पाके 6 अंक पासिंग से भी अधिक पा लिया, तो इन दोनों के बीच का अंतर, पहले तो ये 12 से फेल है, अगर ये पास होता तो 12 अंक चाहिए था, फिर 6 अंक और लाता तब इसके बराबर, यानी 12 6 18 अंक, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 अंक का है। और यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2% का है, यानी 2% की वैल्यू अगर 18 अंक तो 1% की वैल्यू 9 अंक। जब 1% की वैल्यू 9 अंक तो 100% टोटल मार्क्स, 100% की वैल्यू 900। समझ पाए आप? बिल्कुल ऐसे सवाल को दोस्तों एकदम हम तो बता रहे हैं आपको, तो टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जब आप सोचेंगे कि 28% पाया, 12 अंक से फेल हो गया, दूसरा 30%, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 2%, ये 12 अंक से फेल हुआ, वो 6 अंक पासिंग से अधिक, यानी 12 6 18। जब 2% बराबर 18 तो 1% बराबर 9, यानी 100% बराबर 900, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये तीसरा सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक पा गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का था? हमने क्या बोला, लिखते हैं। पहला जो छात्र था कितना पाया? 25% पाया। कितने अंक से फेल हो गया? 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से फेल हो गया, माइनस में चला गया बेचारा, पासिंग से भी 30 पीछे। दूसरा वाला था 50% पाया,
और ये उत्तीर्ण अंक से भी 20 अंक आगे चला गया, 20 अंक आगे चला गया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 25%। ये पासिंग से 30 पीछे है, ये पासिंग से 20 आगे है, यानी दोनों का डिफरेंस 50 हो जाएगा। आप दोस्तों ये मत सोचिएगा 30 और 20 का डिफरेंस 10 होगा। हम आपसे बताते हैं, अगर कोई पासिंग मार्क हम कहते हैं 50 अंक का है, 50 अंक का है, एक राम है बेचारा 10 अंक से फेल हो गया। अगर 10 अंक से फेल हुआ तो कितना पाया होगा? 40 अंक। हम बोल रहे हैं कि एक श्याम है 10 अंक से पासिंग से भी एक्स्ट्रा पा गया, यानी पासिंग था 50, 10 अंक और एक्स्ट्रा पाया यानी 60 अंक पा गया। यानी दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 20 अंक का अंतर है। वही चीज़ दोनों को जोड़ दिया, ये 10 अंक पीछे था, ये 10 अंक आगे था। उसी तरह ये 30 अंक पीछे था, ये 20 अंक और आगे था, तो 30 20 50 अंक। इसका मतलब 25% बराबर जब 50 अंक, तो 1% की वैल्यू 2 अंक, 25 दूना 50। जब 1% का मान 2 अंक तो 100% 200 अंक। यही पूछा था उसने। अगला सवाल देखते हैं। राम 35% अंक पाकर 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि श्याम 55% अंक पाकर 20 अंक अधिक पा गया। पासिंग मार्क से 20 अंक है ना, पास अंक से 20 अंक अधिक पाया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। हम फिर लिखते हैं, एक राम है, श्याम है। राम जो है 35% अंक पाते हैं, श्याम 55% पाते हैं। हम कहते हैं कि राम 35% तो अंक पाए लेकिन 10 अंकों से फेल हो गए, 10 अंक से फेल हो गए, माइनस में चले गए। श्याम जो थे 55% इन्होंने लाया और पासिंग से 20 अंक और अधिक चले गए, 20 अंक प्लस में चले गए। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 55-35 का डिफरेंस 20%। 20% की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 20 10 30 अंक। जब 20% की वैल्यू 30 अंक तो 1% की वैल्यू 30/20 यानी 1.5 अंक, 1.5 अंक। जब 1% बराबर 1.5 अंक तो दोस्तों 100% बराबर 150 अंक। यानी परीक्षा का पूर्णांक जो कितना का था, पूर्णांक कितने का था? 150 अंक का था। हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो आप लगा लेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सा इससे अलग करके। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक और सवाल कराते हैं। इसमें लिखा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किया तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। थोड़ा सा अलग टाइप है, ध्यान से देखेंगे। जबकि दूसरे छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, फिर भी 6 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया। दोनों फेल हैं इस बार। तो बताइए कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था और उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या था। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। एक परीक्षा में जो पहला छात्र है, पहला छात्र और एक दूसरा छात्र है। सवाल में क्या दे रखा है कि पहले छात्र ने 28% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट अंक पाया? 28%। दूसरे वाले ने कितना पाया? जबकि दूसरे छात्र ने 30%। इसमें क्या है, पहले होता था कि ये इतना पाया, इतने से फेल हो गया। दूसरे वाले ने इतना पाया, इतने से पास हो गया, तो पासिंग मार्क बताना था। इस बार दिया है दोनों फेल हो गए। ये 28% पाकर 12 अंकों से फेल हुआ, 12 अंक से फेल हुआ, और ये 30% पाकर 6 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, 6 अंक से फेल हुआ। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सेम वही सवाल, वही तरीका। हम कहते हैं
दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 2% का है। ये 28% पाया तो 12 अंक से फेल हुआ, ये 30% पाया तो 6 अंक से फेल हुआ। ये इससे कितना परसेंट अधिक पाया? पहले वाले से 2% अधिक पाया। नंबर में बात करिए 12 अंक से फेल है, ये इससे 6 अंक से फेल है, यानी 6 अंक की बात आई। हम कहते हैं कि हमारा एक दोस्त है, हमसे वो परीक्षा में 12 अंक से फेल हो गया है और हम 6 अंक से फेल हैं, यानी वो हमसे 6 अंक और कम पाया है, यानी हमारे उसके में 6 अंक का अंतर है। वही अंतर यहाँ से 2% है, यानी 2%। दोनों यहाँ फेल की बात किया है, ध्यान दीजिएगा, ये भी फेल है, ये भी फेल है। फ़र्क कितना है? ये 28% पा के 12 अंक से फेल है, ये 30% पा के 6 अंक से फेल है। दोनों का अंतर 2%, दोनों का डिफरेंस 6 अंक। अगर 2% बराबर 6 अंक तो 1% बराबर 3 अंक। इसका मतलब पूरे टोटल मार्क्स 100% बराबर 300 अंक। यही तो पूर्णांक हुआ। इसने क्या बोल रखा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था? 300 था, और उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या था? उत्तीर्ण होने के लिए आप बताइए दोस्तों क्या किया जाए? हम कहते हैं कि किसी ने 28% तो पाया, इसने 28% पाया, जो पासिंग मार्क होगा पास होने के लिए वो क्या होगा? जो कुल मार्क होगा, मतलब कुल जो अंक होगा, जो कुल अंक आया, वही ना बोल रहा है कि 28% प्राप्त किया, यानी कुल अंक का इसी का कितना पाएगा? 28%। और 12 अंक से फेल हो गया, इसका कुल अंक का 28% पा के अगर 12 अंक और पा जाता तभी तो ये पास होता, कुल अंक कितना है? 300। अगर 300 का हम 28% निकालें तो 28/100 है ना। 300 का 28% निकालें, ये 28% पाया था तो 28/100 काटते हैं इसको, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, 25 से काटते हैं 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूना 50 है ना। ये हो गया 12 सत्ते 84 मार्क। अब ये तो फेल वाला है, प्लस 12 ये जोड़ेंगे, 12 मार्क यानी 96 मार्क्स। ये कौन सा मार्क हो जाएगा? पासिंग मार्क। फिर एक बार समझिए, इसने बोला था 28% अंक प्राप्त किया, 12 अंकों से फेल हो गया। 28% पाया, 12 अंक से फेल हो गया। दूसरा 30% पाया, 6 अंक से फेल हो गया, यानी ये भी फेल, ये भी फेल। ये ज़्यादा अंक से फेल है, 12 अंक से, ये केवल 6 अंक से। तो ये इससे 6 अंक आगे है, दोनों के बीच का अंतर जो है 6 अंक का है। यहाँ से अंतर 2% का, 2% बराबर 6 अंक, तो 100% की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 300 अंक। आप बताइए, जब दोस्तों 300 अंक का पूरा पेपर था और जो एक छात्र 28% तो लाया लेकिन 12 अंक से फेल हो गया, अगर इसी 300 का हम 28% निकाल के 12 अंक और जोड़ देते जो फेल हुआ था जिसकी वजह से, तो ये पासिंग मार्क निकल जाता। वही हमने किया, कुल अंक का 28% निकाल के 12 अंक इसमें जोड़ दिया। कुल अंक का 28% 84 नंबर, 12 अंक से बेचारा फेल हो रहा था, 12 इसमें और ऐड करेंगे यानी 96 नंबर इसका पासिंग मार्क था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। हमें पूरा विश्वास है, अगर ऐसे सवाल आप ध्यान से देख लेंगे जैसे हमने बताया, पूरा वीडियो आप स्किप किए बिना अगर आपने देखा होगा, तो दावा करते हैं कभी भी ऐसे सवाल आएंगे कि पहला इतने से पास हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ, कितने पूर्णांक थे, कितने से फेल हुआ, कितने से पास हुआ, कितने अंक पाया, तो टोटल आप सवाल कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। तो इसके बाद हम लोग अब प्रतिशत का कोई और पार्ट पढ़ेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे। जनसंख्या के आधारित प्रश्न है, कमी कर दी जाए खपत के आधार पे है, वृद्धि के आधार पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बाकी चीज़ें अब अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर
बिल्कुल पसंद आई हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। बस इतना ही। थैंक यू।